Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to study land utilization, and in this video we will try to understand the various uses of land. So let us start with the first point, forest. So as we all know कि जो भी लैंड्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है उस पर फॉरेस्ट होता है, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बोला भी गया है कि 33% जो लैंड है उस पर कम से कम जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको अपनी कंट्री का एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है तो उसके लिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। तो कुछ फॉरेस्ट हमें रिज़र्व करने पड़ेंगे, यानी कुछ लैंड का जो एरिया होगा, जो भी लैंड है, मान लीजिए अगर आपके पास 100 हेक्टेयर लैंड है तो उसका 33% यानी 33 हेक्टेयर लैंड आपको फॉरेस्ट के लिए रखना होगा, रिज़र्व करना पड़ेगा, अगर आप अपने यहाँ की इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं। तो एक तो हो गया कि हम फॉरेस्ट के रूप में यूज करते हैं लैंड को। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसे लैंड जिस पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक है बैरन एंड वेस्ट लैंड। एक लैंड ऐसा है जिसमें आप कर ही नहीं सकते कल्टीवेशन, खेती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बहुत ही ख़राब है, तो उस पर आप कर नहीं सकते कल्टीवेशन, तो इसीलिए उसको बैरन या वेस्ट लैंड बोला गया। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ऐसे लैंड जो आपने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में ले लिए, हो सकता है कि उस पर जो है आप एग्रीकल्चर कर सको, लेकिन उस पर आपने क्या किया, बिल्डिंग्स बना दिए, घर बना दिए, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए। तो जो लैंड जो है आपने स्कूल की बिल्डिंग या फिर रोड बनाने में, रेलवे लाइन के ट्रैक्स को लगाने में यूज कर लिया, तो वो हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चरल यूज में लैंड का। तो उसी को बोला गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो जैसे बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइन है ना, इस तरह से स्कूल, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज। तो इस तरह के फॉर्म में जब हम यूज करते हैं लैंड को तो उसे हम बोलते हैं कि लैंड यूज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो नॉन एग्रीकल्चरल का मतलब जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से भी हम यूज करते हैं लैंड को। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। तो दो तरीके ये हो गए, और इसके बाद एक तरीका है कि ऐसा लैंड जिस पे आप कल्टीवेशन तो कर सकते हैं बट हम उसको किसी अदर पर्पज़ में यूज कर रहे हैं, जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में क्या है कि जैसे आपके पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके फॉडर के लिए जो आप लैंड यूटिलाइज करते हो, वही है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसमें आप उनको ग्रेज करने के लिए एक पीस ऑफ लैंड को छोड़ देते हो। फिर इसी में फिर दूसरी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में जो दूसरी कैटेगरी है वह लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप। तो ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है अपने आप से डिफरेंट प्रकार के हो गए हैं, तो उस तरह का जो लैंड होता है उसे बोलते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स लैंड। और ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, क्योंकि आप उस पर कल्टिवेशन नहीं कर रहे हो, तो उस पर पेड़ पौधे सब हैं, छोटे छोटे सब अपने आप से नेचुरली ग्रो कर गए हैं। तो एक ये हो गया। तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कल्टीवेशन कर सकते हैं, उस लैंड की फर्टिलिटी है अच्छी, उस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से आप उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो लैंड होता है जिस पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं बट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स यू आर नॉट कल्टीवेटिंग दैट लैंड, उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है आपका फॉलो लैंड। फॉलो लैंड का मतलब ऐसा लैंड जिसको आप कल्टीवेशन के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। अब एक होता है करंट फॉलो लैंड और एक है अदर देन करंट फॉलो। करंट का मतलब यहाँ पे टाइम से है कि जो अभी रिसेंटली आपने उस पर कल्टीवेशन करना छोड़ा है, 1 साल या 1 साल से कम हुआ है अभी उस लैंड को छोड़े हुए, जिस पे आप कल्टीवेशन करना अभी बंद किए हो, तो उसे बोलते हैं करंट फॉलो लैंड। गाँव की भाषा में इसको परती बोलते हैं। परती का मतलब कि जिस लैंड पे आप कल्टीवेशन तो कर सकते हो बट किन्हीं कारण के कारण, जैसे मान लो हो सकता है उस टाइम पे पैसे ना रहे हो या कुछ प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आपने उस लैंड को जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं किया, वो ऐसे छूट गया।
तो उसी को बोलते हैं फॉलो लैंड। या अब चूँकि वो रिसेंटली आपने छोड़ा इसलिए करेंट फॉलो बोलेंगे। अगर 1 से 5 साल हो गए उस पर आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो तो उसे बोलेंगे अदर देन करेंट फॉलो लैंड। तो एक ये कैटेगरी हो गई। फिर है आपका नेट सोन एरिया, जिसको शॉर्ट में NSA बोलते हैं। अब ये क्या है नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया का मतलब है टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स। ऐसा एरिया, ऐसे पीस ऑफ लैंड जिस पे आपने कल्टीवेशन किया और इसको हम केवल एक बार काउंट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, तो ये जो 10 हेक्टेयर लैंड है इस पे आपने कल्टीवेशन किया, तो 10 हेक्टेयर में से आपने 8 हेक्टेयर पे क्या किया कल्टीवेशन। तो ये जो 8 हेक्टेयर है ये आपका क्या हो गया नेट सोन एरिया। दूसरा है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, GSA शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, तो यानी ऐसा एरिया, ऐसे क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस का मतलब तो यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी ऐसा एरिया जिस पे आपने कल्टीवेशन किया उसका पूरा टोटल। तो जैसे 10 हेक्टेयर आपके पास लैंड है, 8 हेक्टेयर्स में आपने क्या किया कल्टीवेशन किया है। तो ये जो 8 हेक्टेयर है ये आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो देखिए 8 हेक्टेयर में हो सकता है कि 4 हेक्टेयर लैंड ऐसा हो जिस पे आप साल भर में 1 ईयर में 2 बार कल्टीवेट करें। तो हो सकता है 6 मंथ में एक क्रॉप आपने ग्रो किया, अगले 6 मंथ में आपने दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया। तो इस तरह से आपने 4 हेक्टेयर लैंड को 2 बार यूटिलाइज कर लिया साल भर के अंदर, एक साल में 2 बार। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, इसको 2 बार काउंट करेगा, यानी इसको कर देगा 4 + 4, ये हो जाएगा आपका 4 + 4। तो यानी 4 हेक्टेयर एक बार और ये 4 हेक्टेयर, तो 8 हेक्टेयर ये इसने ऐसे काउंट कर लिया। उसके बाद इसमें से जो 4 हेक्टेयर है जिसमें साल भर में केवल एक बार आपने कल्टीवेशन किया, तो इस 4 हेक्टेयर को भी इसमें ऐड कर लिया। तो 8 + 4 = 12 हेक्टेयर। तो ये जो 12 हेक्टेयर है ये हो गया आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और ये जो टोटल 8 हेक्टेयर है ये आपका हो गया नेट सोन एरिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है टोटल 25 हेक्टेयर लैंड। अब 25 हेक्टेयर लैंड में आप मान लीजिए इसमें से 50 हेक्टेयर लैंड पे आप साल भर में 2 क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो 15 हेक्टेयर लैंड है इस पे आपने 6 महीने में एक क्रॉप ग्रो किया, अगले 6 मंथ में दूसरा कोई क्रॉप ग्रो किया। तो इसको आपने साल भर में 2 बार यूज कर लिया। उसके बाद जो ये बचा 10 हेक्टेयर लैंड, 25 में से 15 निकाल दिए, तो 10 हेक्टेयर जो लैंड है इस पे आपने साल भर में एक बार कल्टीवेशन किया। तो ये जो 15 हेक्टेयर पे आपने 2 किया और ये 10 पे आपने एक बार कल्टीवेशन किया। तो जब हम नेट सोन एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 15 हेक्टेयर को आपने 2 बार कल्टीवेट किया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल ये देखेंगे कि आपने टोटल जो लैंड था उसमें कितना यूज किया कल्टीवेशंस के लिए। तो 15 ये 10 ये तो टोटल 25 हेक्टेयर हमने लैंड को यूटिलाइज किया। तो ये हो गया हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में हम केवल ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितना लैंड जो है हम कल्टीवेशंस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो टोटल कितना लैंड है जिसको हम कल्टीवेशन के रूप में यूज कर रहे हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या है कि हम उसको मैक्सिमम कितना यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टोटल कल्टीवेबल लैंड है उसको हम मैक्सिमम कितना यूज कर ले रहे हैं। तो देखो ये 15 हेक्टेयर लैंड है, इस 15 हेक्टेयर लैंड को अगर आप 2 बार यूज कर लो, मतलब 6 मंथ में एक क्रॉप को ग्रो किया, नेक्स्ट 6 मंथ में हमने दूसरा क्रॉप ग्रो किया। तो इस तरह से हमने इस 15 हेक्टेयर लैंड को 15 × 2 मतलब 30 हेक्टेयर लैंड के फॉर्म में यूज कर लिया। इसको हम मैक्सिमाइज कर लिए इसके यूज को। तो इस तरह से जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसमें हम
2 से 3 बार या 4 बार, जितनी बार आप क्रॉप ग्रो करेंगे, वैसे 2 बार होता है, 2 या 3 बार मिनिमम, तो 2 या 3 बार जो आप कोई भी क्रॉप ग्रो करते हो एक पीस ऑफ लैंड पे, तो जितनी बार आप क्रॉप ग्रो करोगे उतनी बार हम काउंट करेंगे। तो 15 हेक्टेयर पे अगर आप मान लें कि एक साल में आप 2 क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो 15 हेक्टेयर पे आप 30 हेक्टेयर का क्रॉप ग्रो करोगे ना, क्योंकि 6 मंथ में आपने एक क्रॉप को ग्रो किया, देन नेक्स्ट 6 मंथ में फिर आप उसी 15 हेक्टेयर पे दूसरे क्रॉप को ग्रो किए। तो इस तरह से हमने इसकी यूटिलिटी को बढ़ा के 30 हेक्टेयर कर दिया। तो ये जो 30 हेक्टेयर हो गया, ये आपका है ग्रॉस क्रॉप एरिया। लेकिन टोटल जो नेट सोन एरिया होगा उसमें हम देखेंगे 15 हेक्टेयर पे हम 2 बार कर रहे हैं और 10 हेक्टेयर पे हम 1 बार। तो इससे मतलब नहीं कि आप 4 बार कर रहे हैं कि 2 बार कर रहे हैं, ये केवल इतना चेक करेगा कि जो भी पीस ऑफ लैंड है उस पर आपने कल्टीवेशन साल भर में किया कि नहीं। अगर आप साल भर में यानी थ्रू आउट द ईयर एक बार आपने उसका कल्टीवेशन के रूप में उस लैंड को यूज कर लिया, तो वो आपका नेट सोन एरिया में आ जाएगा। तो नेट सोन एरिया आपका 25 है, लेकिन जो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा वो 30 ये हो जाएगा, प्लस ये जो नेट सोन एरिया जो इंडिविजुअल है ये 10 हेक्टेयर ये भी मिल जाएगा। तो टोटल हो जाएगा आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 30 + 10 40। तो 25 हेक्टेयर आपका नेट सोन एरिया है, 40 जो है आपका वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। तो इस तरह से हम इसमें केवल ये चेक करते हैं कि कितने लैंड को हम कल्टीवेशंस के रूप में यूज कर रहे हैं, और इसमें हम ये चेक करते हैं कि कितना हम मैक्सिमम उस लैंड को यूज कर ले रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि लैंड को हम किस तरह से वेरियस फॉर्म में यूज करते हैं, और जब हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो कुछ अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।